दोस्तों आप देख रहे हैं वन लाइनर जी के क्वेश्चंस। तो बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, असत्य फल उत्पन्न होता है। असत्य फल जो उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से उत्पन्न होता है। असत्य फल जो उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों का प्रजनन अंग होता है। पौधों का जो प्रजनन अंग होता है वो फूल होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, प्रजनन अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का जो अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों का अध्ययन है। फूलों का जो अध्ययन किया जाता है एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है फूलों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में हुई थी और ये स्थापना किसने की थी ये हमें बताना है। अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना जो 1920 में हुई थी और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। वो एक ही महान समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्साई की संधि द्वारा किस देश का मानवर्धन किया गया। वर्साई की संधि द्वारा जो देश का मानवर्धन किया गया था वो जर्मनी का किया गया था। जर्मनी का वर्साई की संधि द्वारा मानवर्धन किया गया था, यानी उसे अपमानित किया गया था, बंधन में बांध दिया गया था उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने माह के लिए रिक्त रह सकता है। राष्ट्रपति का जो पद अधिकतम रिक्त रह सकता है वो 6 माह के लिए रिक्त रह सकता है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है। लोकसभा में जब बराबर वोट पड़ जाते हैं तो निर्णायक मत अध्यक्ष स्पीकर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु किस लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो प्रसिद्ध है फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। फलों की खेती के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पेट्रोलियम की खोज कहाँ की गई थी। हमारे देश में पेट्रोलियम की खोज जो की गई थी सर्वप्रथम वो डिगबोई असम में की गई थी। असम में है ये, डिगबोई वहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा जो होती है पश्चिम तटीय मैदान में होती है। पश्चिम तटीय मैदान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे। अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि जो थे अब्दुल रहीम खान खाना थे। अब्दुल रहीम खान खाना थे अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं, रिवाइन हैं। भारत की किस नदी घाटी में सबसे अधिकतम रिवाइन या दर्रे हैं। चंबल घाटी में सबसे अधिक दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और चंबल घाटी जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है। हमारे देश के पश्चिम में जो प्रायद्वीप है वो अरब सागर प्रायद्वीप है। अरब सागर प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। एक्स ऑफिशियल कौन होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में विलेय विटामिन है। जल में विलेय जो विटामिन है वो विटामिन बी और सी है। विटामिन बी और सी जल में विलेय विटामिन है, ये जो जल में घुल सकते हैं। बाकी जल में विलेय विटामिन नहीं है। ए नहीं है और डी नहीं है और के नहीं है और ई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो ए, डी, ई और के हैं। ए, डी, ई और के हैं। और जो घुलनशील नहीं है वसा में वो हैं बी नहीं है और सी नहीं है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है सेरेब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्जाइमर रोग में मनुष्य शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में मनुष्य शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध जो होती है उसकी पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है। वो सेरिब्रम द्वारा होती है। सेरिब्रम द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में जो होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को जो दिया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट दी जाती है। कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गन पाउडर मिश्रण होता है, गन पाउडर जो मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोरे का होता है। गन पाउडर मिश्रण जो होता है सल्फर और चारकोल एवं सोरे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती हैं वो किसके कारण होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुपोषण होता है। कुपोषण जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है या क्वाशिकोर रोग इसको कहते हैं। क्वाशिकोर रोग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वाशिओरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है। जैसा मैंने अभी बताया था क्वाशिओरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। तो ये है मरासमस की बीमारी जो होती है, ये दोनों बीमारियां प्रोटीन की कमी के कारण ही होती हैं। ऐसे एक कुपोषण रोग भी कहा जाता है क्वाशिओरकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास जो अवरुद्ध हो जाता है वो थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है। थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है मानसिक एवं शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? मनुष्य में जो बुढ़ापा आता है वो आता है थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण। थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज है। सेलुलोज है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन का संश्लेषण है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन जो बना होता है वो एमिनो अम्ल का बना होता है। एमिनो अम्ल का प्रोटीन बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो पेप्सिन एंजाइम से होता है। पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ जो है वो है यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम जो किया था बॉहलर ने किया था। बॉहलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 46% होती है। 46% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है वो एमाइड के रूप में होता है। एमाइड के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र है। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है NH2CONH2 है। NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में जो पाया जाता है वो मूत्र में पाया जाता है। मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।